गुड इवनिंग बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, मेरे भी बढ़िया। तो गाइस, आईसीआई का एक नोटिफिकेशन था जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। बहुत से इश्यूज थे सर, हमारे एग्जाम कब होंगे, सितंबर में होंगे, नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे। आईसीआई ने इनफॉर्मली तो बहुत बार इन्फॉर्म किया। फाइनली आज नोटिफिकेशन आ गया है आईसीआई का कि उनके एग्जाम सितंबर में होंगे। बट अब इसमें इन्होंने कुछ ट्विस्ट ला दिया। पहले ये था कि जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर में होना था उनका एग्जाम क्या सितंबर में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे फाउंडेशन में हैं उनका एग्जाम सितंबर में होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब किसका क्या एग्जाम होगा। ये वीडियो पूरी डिटेल में मैं बना रहा हूं जिसके अंदर पूरा आइडिया लग जाएगा फाउंडेशन वालों को भी एंड इंटर वालों को भी उनका एग्जाम कब होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये कब आया है सर? आज ही आया है 24 अप्रैल को। ठीक है जी, ये जो है इस नोटिफिकेशन में स्ट्रिक्टली है कि भाई सितंबर में किसका एग्जाम लगेगा और जनवरी में किसका एग्जाम लगेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीक्वेंस वाइज। सर सबसे पहले हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। ठीक है, हम पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। इन्होंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल तीनों की सेपरेटली बताया है। हम पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। तो सीए फाउंडेशन में सितंबर में किसका एग्जाम लगेगा, किस तरीके से लगेगा? तो बच्चों ये सबको पता है कि जिन्होंने भी 31 जनवरी तक अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उन सबका एग्जाम जून में लग रहा है। ठीक है, जो भी बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक करा लिया था उनका एग्जाम कब लग रहा है? जून 2024 में लग रहा है। ठीक है, तो सर सितंबर में किसका एग्जाम लगेगा? तो सर आईसीआई ने क्या बोला है कि भाई हमारे यहाँ 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो बच्चे ये आप समझना, अपने दोस्तों को भी प्लीज शेयर करना, जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देना चाहते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन अप टू 1 मई 2024 तक करवाना होगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देना चाहते हैं उनको अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन 1 मई 2024 तक करवाना होगा। अब इसके अंदर ये मेन इश्यू पता कहाँ आता है? बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर अभी 12th का रिजल्ट आ जाता है, 12th का रिजल्ट आने के बाद हम सोचेंगे कि हमें सीए करनी है कि नहीं करनी। उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू हो गया, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड हो गई या फिर स्टेट बोर्ड हो गया, उनका रिजल्ट कई बार डिले हो जाता है, सीबीएसई का रिजल्ट डिले हो जाता है। आज 24 अप्रैल तो हो गई, केवल 7 दिन बचे हैं। ठीक है, तो जिनको भी लगता है कि हमें सीए करनी है वो रिलैक्स ना रहे और प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले 1 मई तक। ठीक है, अब दूसरे जो बच्चे होते हैं, कौन से? कुछ बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। अब सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है सीयूटी में नहीं होना। देखो, सीयूटी में सिलेक्शन अच्छी कॉलेज में होना मतलब आपको 95 प्लस होना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं कि यार बाद में भर लेंगे, सीए फाउंडेशन तो इजी है, दिसंबर में एग्जाम लगता है, आराम से कर लेंगे। तो भाई अब एग्जाम आराम से नहीं होगा। क्यों? सितंबर में एग्जाम है और आपकी सीयूटी एग्जाम होंगे मई एंड के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमें सीए करनी है या चांसेस हैं तो प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लें। 1 मई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर मैं सितंबर में एग्जाम देना चाहता हूं तो, अगर मैं सितंबर में एग्जाम देना चाहता हूं तो मुझे 1 मई 2024 तक ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा तो फिर मेरा एग्जाम सितंबर में नहीं लगेगा और भाई मैं और लेट हो गया, अब उसके बाद मेरा एग्जाम लगेगा जैन 2025 के। ठीक है, तो 1 मई तक प्लीज आपको अगर सीए करनी है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अदरवाइज आपके फिर 6 महीने और डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, चलो अब सर बात आती है, सर जून में एग्जाम दे रहे हैं, जो जून 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, क्या अगर उनका बाय द वे जून में नहीं हो पास, ठीक है, तो क्या वो सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं? हाँ सर, उनके लिए कहीं कोई तकलीफ नहीं है, वो आराम से एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन 1 मई तक होना चाहिए। एग्जाम को आप बाद में भी भर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई फाउंडेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? इंटर की। सर इसमें आईसीआई ने जो लिखा वो भी हम पढ़ेंगे? हाँ जी पढ़ेंगे, लेकिन मैं ओरल समराइज कर दूं आपको, क्योंकि समझ में आपको ये बहुत इजीली आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीए इंटर की।
सर इसमें आईसीआई ने लोचा कर दिया, इसमें आईसीआई ने बच्चों के साथ धोखा कर दिया, बहुत बड़ा धोखा कर दिया बेचारों के साथ। उनके 2 महीने लीड एग्जाम कर दिए। सर कैसे 2 महीने पहले? अभी आईसीआई की नोटिफिकेशन आ रहे थे इनफॉर्मली, उनसे क्या लग रहा था कि जिन बच्चों ने दिसंबर 2023 में सीए फाउंडेशन करी थी उनका एग्जाम कब लग जाएगा? सितंबर 2024 में लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बच्चों ने प्रिपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट कर दी है। सितंबर 2024 में एग्जाम लगेगा तो फटाफट ये काम करते हैं, पोस्ट करते हैं और फटाफट खूब सारी मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन आईसीआई ने गोली खेल दी, गोली खेल दी। क्या बोला आईसीआई ने? आईसीआई ने बोला ना दिसंबर वालों तुम्हारा एग्जाम सितंबर में हम नहीं लगने देंगे। सर क्यों नहीं लगने दोगे? उन्होंने बोला अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आराम से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया अप टू 31 जनवरी, ठीक है, तो ही आप कब दे सकते हो एग्जाम? सितंबर में दे सकते हो भाई, दिसंबर वाला रिजल्ट ही फरवरी में है। दिसंबर वालों का रिजल्ट ही देखो कब आया, फरवरी में आया। तो कैसे करवाएंगे बताओ, आप खुद ही बताओ। नहीं करवा सकते भाई, वो नहीं करवा सकते। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब दिसंबर में जो सीए फाउंडेशन पास किए उनका एग्जाम सितंबर में नहीं लग सकता। ठीक है, उनका एग्जाम लगेगा कब? उन बेचारों का एग्जाम अब नवंबर में भी नहीं लग सकता। भाई राम, नवंबर में नहीं लग सकता, उन बेचारों को नुकसान हो गया। उनका एग्जाम लगेगा जनवरी 2025 में। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, लेट हुए तो लेट सही, लेकिन हम पढ़ाई छोड़ोगे तो जनवरी में पास होना मुश्किल हो जाएगा। अब बात आती है सितंबर में एग्जाम किसका लगेगा? तो बच्चा लोग, जो बच्चे मई में एग्जाम दे रहे हैं बाय द वे वो क्लियर नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने लेट रजिस्ट्रेशन कराया हो, उनका एग्जाम सितंबर में लगेगा, उसके अलावा किसी का एग्जाम सितंबर में नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात होगी दिसंबर वालों की। अब ये लफड़ा है ना, ये जो 2 महीने का नुकसान हुआ है या जो भी हुआ है, वो केवल जो अपने दिसंबर 2023 के बच्चे थे उनके साथ हुआ है। अब जो बच्चे जून 2024 में सीए फाउंडेशन पास करेंगे, ठीक है, जो बच्चे जून 2024 में सीए फाउंडेशन पास करेंगे, सर उनका एग्जाम कब लगेगा? तो आईसीआई क्या बोलता है, देखो हमारे यहाँ 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर हमारा 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर हम आराम से समझना। मैंने क्या बोला? अगर हमारे यहाँ 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम आपको एग्जाम नहीं देंगे, देंगे। तो जून वालों को टेंशन नहीं है, उनके लिए वही रूटीन रहेगा। जून वाले जो बच्चे होंगे उनका एग्जाम अगले मई के अंदर लग जाएगा, उनको टेंशन की बात नहीं। उनके जनवरी 24 नहीं लगेगा, उनके क्या लगेगा? मई 2025 लग जाएगा, क्योंकि 8 महीने का गैप बीच में मिल जाएगा उनको, उनकी तकलीफ नहीं है। तो जून वालों को टेंशन नहीं, जून वाले की तकलीफ नहीं, उनका एग्जाम सही टाइम पे लगेगा। दिक्कत किसको है? दिक्कत है भाई दिसंबर वालों को। इन बेचारों की नींद खराब कर दी आईसीआई ने पहले, फिर बोला ना अब आराम करो, बहुत नींद खराब करी, आप एग्जाम सितंबर में नहीं लेंगे, आप एग्जाम कब लेंगे? जनवरी में। जून 2024 वालों का एग्जाम लगेगा मई 2025। ठीक है, अच्छा सीए फाइनल में कोई चेंज नहीं, उनका आईसीआई 2 बार एग्जाम लगेगी पूरे साल में। पढ़ ले, क्या लिख रहे हैं? The institute has decided to form May June 2024 onwards. ठीक है, intermediate and foundation course examination will be held twice in a day in the month of May, June, September, May/June। अब देखो May/June का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, सीधी सी बात। मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, ये आईसीआई वाले पागल हो गए। आईसीआई वाले बोलते हैं भाई जो सीए इंटर के बच्चे हैं ना उनका एग्जाम तो मई में लेंगे, लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन के उनका एग्जाम जून में लेंगे। क्या तो इनको दोनों ही एक साथ कर देना चाहिए, पर इन्होंने May/June लिखा। इसका मतलब आईसीआई क्या चाहता है कि जो फाउंडेशन वालों का एग्जाम जून में ही हो। अब एक बार बताओ, जून में तो बच्चा एग्जाम देगा, सितंबर अगर बाई द वे गलती से पास नहीं हो रहा है, सितंबर में 2 महीने का वापस एग्जाम हो गए। लेकिन ठीक है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी और बनाएंगे। फिलहाल 3 बार हो गए, मई जून 2024, सितंबर एंड जनवरी में होंगे। और एक्जिस्टिंग प्रैक्टिस ट्वाइस इन द ईयर। ठीक है, students who are fulfilling the eligibility criteria of admission of foundation course examination registration with the board of studies of institute for a minimum period of 4 months on or before first day of the month in which examination is held। जिस महीने में एग्जामिनेशन होती है उसके 4 महीने पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, is held along with the other eligibility conditions specified in regulations 12F 25 है, 12 पास होनी चाहिए वगैरह वगैरह। एंड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एंड प्रोसीजर, a certificate
procedure a certificate to the effect that he has undergone a study course for a period of not less than 8 months as on the first day of the month in which the examination is held along with other eligibility conditions. Specified regulation 28G can appear in the next eligibility exam. भाई 8 महीने पहले होना चाहिए सी इंटर का और 4 महीने पहले होना चाहिए फाउंडेशन। स्टूडेंट में नोट दैट एज पर वो क्राइटेरिया ये काम का भाई द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन बहुत जरूरी है भाई। प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने 12th के बच्चों को शेयर कर देना भाई। अगर आपके मन में 1% चांस भी है सीए करने की तो 6 महीने खराब करने हैं, फटाफट से 1 मई कर दो ना, 1 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा दो, खत्म बात। भी 9,000 का लगे सी, अगर नहीं करना तो ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन 6 महीने खराब क्यों करो? 6 महीने की बहुत कीमत है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स इन जनवरी 25, बाप रे, इज 1 मई 2024 थ्रू बोथ द रूट्स। गाइस आप समझो, तो बच्चे जून में एग्जाम दे रहे हैं, उनका एग्जाम जून में लगेगा, वो मई में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? समझ में नहीं करवा सकते ना, तो कोई बात नहीं भाई, उनका रजिस्ट्रेशन 1 मई, जिनका रजिस्ट्रेशन 1 मई तक होगा वही जनवरी दे सकते हैं। मतलब जो बच्चे जून में है उनका एग्जाम कब होगा? मई में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। It may be noted that students who have registered in intermediate course either through foundation route or direct entry scheme, ये सब वही लिखा हुआ है कि जो 1 जनवरी तक कराएंगे उनका एग्जाम कब लगेगा? सितंबर 2020 लगेगा। अच्छा, वो जिन्होंने 1 जनवरी तक करा दिया था उनका एग्जाम सितंबर में। ठीक है जी, चलो तो प्लीज कंसीडर करो इन चीजों को, अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको इन्फॉर्म करो अगर आपको करने की इच्छा है। इसलिए आईसीआई ने अब चीजें चेंज करेगी तो उसका सबको आइडिया लगना है। तो अगेन गाइस, फिर भी कोई भी इशू हो तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सब बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय।